चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे थे। आज 3C करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है वैल्यू ऑफ 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो हम लोगों के पास अभी एक तो आप लोग फॉर्मूला सीखे नहीं, ये वाला एक तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों के यहाँ सिलेबस में ऐसे दिया हुआ है n+1 इसका होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये ऑलवेज n+1 माइनस n प्लस n ये होता है, मतलब 2n+1 ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ से ही आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐड माने यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अगर होता है तो ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो पहले ए प्लस बी मतलब ये वाला ए हो गया, ये ए और ये बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है तो ये दोनों का माइनस ऑलवेज 1 होता है, मतलब दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का माइनस ऑलवेज 1 होता है, मतलब ये वाला ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो ये वाला हम लोगों को लगेगा नहीं, मतलब लगेगा नहीं मतलब 1 इसके संग इंटू होने से माने ये सेम वैल्यू ही आता है। तो ये 1 जो है ये वाला पोर्शन हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑलवेज हम लोगों के पास ए प्लस बी का ही माने ऐड जो होगा दोनों नंबर का वही आंसर आ जाएगा। तो ये 17 आपका हो गया 34 35, तो ये 35 आंसर आ जाएगा। माने आप लोग जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का माइनस होगा डिफरेंस होगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये वाला हो गया था 18 और ये वाला 17, तो ये 18 प्लस 17, ठीक है। और नहीं तो छोटा नंबर जो है उसका 2 गुना करके +1 करना है। माने दो फार्मूला है यहाँ पर, माने एक ही फार्मूला से दो हम लोग लिख सकते हैं। 2n+1 मतलब छोटा, ये ऑलवेज स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर जो होगा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर जब डिफरेंस होता है तो छोटा नंबर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 प्लस 1 मतलब 34 प्लस 1, तो ये 35 आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं या दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब ये जो नंबर है 18 प्लस 17 ऐसे भी आप लोग 35 कर सकते हैं। जो भी है करने से ही ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट बोला सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1 3 5, ये वाला नेक्स्ट वाला आएगा 7। तो ये आपका 4 ऑड नेचुरल नंबर हो गए। ये जब प्लस करेंगे तो आपका किताब में एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो एन कौन सी वाला होगा, ये कितना क्वांटिटी है, मतलब ये 1 2 3 4 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये समझ लीजिए 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 ये आ गया, तो ये कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर हो गया, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ये 7 आपको अगर ऐसे दे दे माने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 फिर 99 दे दिया, तो आप क्या गुनते रहेंगे क्या। तो ऐसे ये सिस्टम है, ये एन ये जो कितना नंबर है इसमें ये निकालने के लिए एक सिस्टम है। वो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ऐड करिएगा, 1 प्लस 7/2 करिएगा तो आ जाएगा कितना 8/2 इक्वल टू 4। तो एन का वैल्यू, ये एन का वैल्यू निकलना है, मतलब एन कितना है, मतलब एन मतलब हो गया कितना क्वांटिटी नंबर है, मतलब कितना नंबर है यहाँ पर 4 ठो नंबर है, ठीक है। तो 4 ठो यहाँ से निकल गया है। फिर यहाँ पर जैसे देखिए 1 प्लस मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट नंबर ये है लास्ट नंबर ये है, तो इसको ऐड करिएगा फिर 2 से डिवाइडेड, तो ये 14/2 इक्वल टू 7 स्क्वायर आ गया, मतलब 7 हो गया। तो एन का वैल्यू एन स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर एन का वैल्यू 7 आ गया। ये अगर होता है तो 1 प्लस 99/2 एन का वैल्यू हम निकल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 100/2 इक्वल टू 50। तो मतलब यहाँ पर 50 नंबर है। तो हम लोग को अगर ये नंबर का ऐड चाहिए मतलब सम चाहिए, ठीक है, तो हम लोग 50 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यही है सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोगों को आया था कितना 4,
4 का स्क्वायर, मतलब ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 का डी। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा 1 का डी, ये कितना था, 2 का, अच्छा ये यहाँ पर बोला 2 to the power 4, ऑप्शन दिया था क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोगों का आंसर आया था 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है, तो 4 स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, 4 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, मतलब 4 को अगर 2 into 2 करेंगे, इसका स्क्वायर, ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं तो यही था, ऑप्शन अगर नहीं होता तो यही दे देते, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका 2 into 2 मतलब 2, इसका स्क्वायर आया, फिर 2 का स्क्वायर आया, मतलब 2 का टू दी पावर 4 है, 2 to the power 4, तो ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख के करिएगा। अच्छा, ऑप्शन वाला जब होता है तब थोड़ा सा देखना पड़ता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज का दो ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा 24 स्क्वायर हैज एन एट द यूनिट प्लेस, देन एन का वैल्यू, अच्छा ये जो दिया हुआ है इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा वो पूछा है, तो यूनिट प्लेस मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला को यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो ये स्क्वायर करने के बाद सामने जो भी आए लास्ट में ये 4 into 4 ही आएगा, मतलब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये 4 into 4 मतलब 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी है यूनिट प्लेस में पूछा है तो लास्ट में 6 ही आएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो एंडिंग विथ 1, माने आपका कोई भी नंबर हो सामने जो भी नंबर हो लेकिन एंडिंग विथ 1 होता है, पहले 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 डिजिट होता है नंबर में। तो ये अगर एंडिंग विथ होता है मतलब ये एंड में है, सामने 2 3 5 हो, 6 5 7 8 हो, 9 2 3 ऐसे हो, 5 7 2 6 8 2 जो भी है, लेकिन एंड में अगर 0 होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एंड विथ 0 ही होगा, माने इसका एंड 0 से होगा, इसका एंड क्या होगा, 1 1 1 ही रहेगा, इसका एंड क्या होगा 4 होगा, इसका एंड क्या होगा 9 होगा, इसका एंड क्या होगा 6 होगा, इसका एंड क्या होगा 5 होगा, इसका एंड 6, मतलब अभी रिपीट हो रहा है देखिए, माने ये सेम आया, फिर यहाँ पर 9 आएगा, तो ये और ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका 64 हो गया, तो ये वाला रिपीट हो रहा है, फिर ये 1, लास्ट में 9 9 9 1 81 होता है, तो ये रिपीट, तो ये वैल्यू मतलब ये अगर 0 से करेंगे बीच वाला 5 छोड़ देंगे तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो 0 और 0 एक ठो में ही आता है, बाकी 1 4 9 6 ये चारों में आता है, मतलब 4 4 जो 8 है वो ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला ये नंबर में सब सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 into 4 तो 6 आ जाएगा, मतलब 4 into 4 16, मतलब लास्ट यूनिट में 6 आएगा, तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है द नंबर, ए नंबर एंड विथ 50, 50 से एंड होता है, द नंबर ऑफ जीरो स्क्वायर विल बी, अच्छा कोई भी नंबर 50 से अगर खत्म हो रहा है तो इसका अगर हमारे सामने जो भी हो 2 3 5 6 या 2 3 1 हो या 2 ओनली 50 हो जाए, ठीक है, तो ये सब का स्क्वायर करने के बाद लास्ट में कितना इसका डबल 0 आता है, डबल मतलब यहाँ पर 5 है तो 10 0 आ जाएगा लास्ट में। कोई भी नंबर एंड जितना 0 से होता है, समझ लीजिए 2 0 से एंड हो रहा है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 0 आ जाएगा, मतलब जितना डिजिट यहाँ पर है माने 2 0 है तो माने स्क्वायर करने से 4 0 आएगा, अगर 3 0 है इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 2 जस्ट गुण करना है, 5 0 है तो 2 गुण करके 10 0 आ जाएगा, अगर 10 0 है इसको मल्टीप्लाई करके 20 आएगा 2 से। ठीक है, तो ये डबल 0 आ जाता है, तो 50 दिया हुआ है उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 0 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 2 में बोल रहा है सिंग द वैल्यू ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस
स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में जो दिया हुआ है, यहाँ से बोल रहा है क्या बोल रहा है, सिंग द वैल्यू ऑफ डिजिट यूनिट प्लेस स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अच्छा, ये वाला कोई स्क्वायर नंबर है तो कैसे, मैंने मतलब ये कोई स्क्वायर से मैंने नंबर का स्क्वायर होके ये आया, ये कैसे समझे। तो अभी यहाँ पर बोला था कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो एंडिंग क्या होता है, 1 4 9 6 5 या 0 होता है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। 1 है मतलब ये स्क्वायर है, मैंने ये है, ठीक है। मैंने स्क्वायर हो मैंने ये अगर कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट में 1 हो तो उसका स्क्वायर होके 1 आया, लास्ट में यूनिट प्लेस जस्ट देखना है 1। 2 2 कभी नहीं आता क्योंकि हम लोगों के पास क्या क्या था, मैंने 1 से 1 आएगा, 2 से 4 आएगा, 3 से 9 आएगा, 4 से 6 आएगा, 5 से 5 आएगा, 6 से 6 आएगा, 7 से 9 आएगा, 8 से 4 आएगा और 9 से 1 आएगा, और बाकी जो 0 है 0 से 0 आएगा। तो ये हम लोगों के पास एंडिंग अगर ये होता है तो वो कोई नंबर का स्क्वायर होके आया है, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं है तो ये नो हो जाएगा। एंड दो से होने से होगा नहीं, मतलब ये वाला छोड़ के बाकी जो है समझ लीजिए 2 3 4 5 6 7 अगर होता है 8, ये सब अगर रहेगा तो ये वाला कभी भी स्क्वायर का एंडिंग नहीं है, माने ये कोई नंबर का स्क्वायर करने से एंड यूनिट प्लेस में ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला छोड़ के बाकी सब स्क्वायर होगा। तो यहाँ 4 है तो ये स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर पड़ा है तो ये है, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर 8 है, ये नो हो जाएगा। यहाँ पर 9 है तो ये 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं 2 का 1 3 5 आंसर बोल दिया, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। अच्छा, ये सब नंबर को स्क्वायर अगर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माने 57 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा, कौन सी वाला में। तो 1 आने के लिए लास्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, 9 या 1। तो ये वाला है तो 1 लास्ट में है तो ये 1 आ सकता है, तो ये हो जाएगा। ये 9 है, ये भी आ सकता है, ये हो गया। अच्छा, फिर ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, और पहले वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 और 3 का, देख लेते हैं 3 का, ये 3 नंबर का 2 और 3, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। तो अगर इसको स्क्वायर का मैंने स्क्वायर हो रहा है तो यूनिट प्लेस में 1 नहीं आएगा, किसका, इसका तो नहीं आएगा, तो ये ठीक है। मैंने ये 4 दे देगा यूनिट प्लेस में तो ये 1 नहीं आएगा, तो ये ठीक है। ये 7 7 9 देगा, ठीक है, ये 9 देगा, ये 4 देगा, तो ये भी नहीं है यूनिट प्लेस पे 1। ये 9 ये यूनिट प्लेस पे 1 है तो ये नहीं होगा। मैंने बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, कौन सी वाला 1 नहीं देगा, तो ये वाला नहीं देगा, मैंने ये वाला हम लोगों को आंसर होगा। ये 9 दे रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, ये भी 1 देगा लास्ट में तो ये भी नहीं होगा। ये वाला 5 देगा तो ये होगा। तो हम लोगों के पास आंसर क्या हो गया, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट हैव 6 एट यूनिट प्लेस। अच्छा, ये सब का स्क्वायर करना है, मतलब 35 का स्क्वायर करना है। तो किस में बोल रहा है, नॉट हैव 6, 6 किसके पास नहीं आएगा, तो इसके पास तो नहीं आएगा, ये 5 देगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर में हो जाएगा स्क्वायर नॉट हैव 6, तो ये आंसर में आ जाएगा, माने ये नहीं देगा। और ये 9 देगा लास्ट में तो ये नहीं होगा। ये 6 देगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये सब होगा। अच्छा, ये भी 6 देगा लास्ट में एंड में तो ये भी नहीं होगा। ये 8 8 आपका 60 8 8
जैसे 4 देगा, ये वाला 4 देगा, तो ये भी होगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 125, 125। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलो 6 नंबर करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है which of the following number will have 6 at their unit place। इसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा, तो ये 6 लास्ट में रहेगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये आएगा। ये 9 है तो ये कितना आएगा, 1 आएगा लास्ट में, तो ये नहीं होगा। ये 4 है तो ये 6 आएगा, तो ये होगा। फिर ये 9 है, 3 है तो 9 आएगा लास्ट में, ये नहीं होगा। तो ये वाला 6 है तो 4 4 6 आ जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, तो फाइनली आपका हो रहा है 135, 135। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में बोला है इफ ए नंबर एंड विथ 30, हाउ मेनी जीरो विल स्क्वायर। तो वही पहले बोला था, अगर 30 का स्क्वायर करेंगे, कोई नंबर पहले होना चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 3 × 2 = 60 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी जीरो एंड विथ, हाउ मेनी जीरो विल स्क्वायर का कितना होगा, तो 60 आएगा लास्ट में। ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद बोला है इफ द जीरो स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 10 जीरो। स्क्वायर का नंबर 10 जीरो से हो रहा है, हाउ मेनी जीरो विल नंबर। तो कोई स्क्वायर, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मैंने स्क्वायर, कोई स्क्वायर किया हुआ है, समझ लीजिए ये बोला है 10 जीरो है, मतलब ये जहाँ पर ये जीरो है, ये 10 जीरो है। कितना हो रहा है, 2 4 6 8 9 10, तो ये 10 जीरो है। तो 10 जीरो स्क्वायर करके आया, मतलब इसका स्क्वायर करके आया, तो कौन सी नंबर में स्क्वायर करके ये जीरो आया, तो यहाँ 10 आया, तो ये वाला 5 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर करके ये आया हुआ है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 50। ठीक है, 50 का स्क्वायर करके 10 जीरो आता है, तो यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर नंबर में 10 जीरो है, तो कौन सी नंबर पहले था, तो 50 वाला कोई कुछ नंबर होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर 10 है तो 10 से 2 को भाग, 2 से डिवाइडेड कर दिया, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो 9 में देखते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 50। बोले कोई नंबर का ये 5 दिया हुआ है, मैंने 50 है, समझ लीजिए 50 है, ये कोई नंबर का स्क्वायर होके ये 50 पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, 5 तो 2 से डिवाइडेड नहीं होता, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। लास्ट मैंने ऑलवेज ये जो सिस्टम है, यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर अगर 2 जीरो है तो ये 4 आएगा, ये मैंने समझ लीजिए 1 जीरो है तो 2 आएगा, 3 जीरो है तो 6 आ जाएगा, 4 जीरो है तो 8 आ जाएगा, 5 जीरो है तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज इवन नंबर होता है, क्योंकि ये वाला 2 × n है। 2 × n मतलब 2 ये जो नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करने से सब इवन नंबर आ जाएगा। तो कोई भी स्क्वायर जब होता है, कोई नंबर का स्क्वायर होता है, तो ऑलवेज इवन नंबर का जीरो आता है। तो यहाँ पर इवन नंबर का जीरो नहीं है, 5 नंबर का जीरो है, मतलब ऑड नंबर का जीरो है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नो पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में जीरो इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 10 में देखते हैं। नंबर 10 में बोला है गिवन रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों ना, इसका एंड 2 से हो रहा है, 2 से कभी भी हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जीरो आना पड़ेगा लास्ट में, या आना पड़ेगा आपका 1, आपका जो हम लोगों के पास जो था, मैंने 1 1 आना पड़ेगा, या 2 का 4 आना पड़ेगा, या 3 का 9 आना पड़ेगा। ठीक है, 4 का 6 आना पड़ेगा। ठीक है, 5 का 5 आना पड़ेगा, 6 का 6 आना पड़ेगा, 7 का 9 आना पड़ेगा, 8 का 4 आना पड़ेगा, और 9 का 1 आना पड़ेगा। ठीक है, और 0 का 0 आना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में 0 आना चाहिए।
तो यहाँ पर 2 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 भी नहीं होगा, माने ये नंबर कुछ होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। 8 दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। मतलब ये वाला नंबर ही लास्ट में आएगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा, 1 हो गया, 2 हुआ नहीं, 3 हुआ नहीं, 4 5 6 7 7 हुआ नहीं, 8 भी होगा नहीं। मतलब ये 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो यहाँ एंड 2 से हो रहा है, ये एंड 3 से हो रहा है, ये एंड 7 से हो रहा है, ये एंड 8 से हो रहा है, तो ये वाला कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो 11 में देखते हैं, 11 में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन और ऑड। अच्छा, कोई भी नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये वाला अगर एंड विथ ऑड नंबर होता है, ठीक है, ये ऑड माने स्क्वायर करने के बाद ऑड ही आएगा। अगर कोई नंबर इवन होता है, एंड एंड माने मतलब लास्ट वाला जो एंडिंग विथ माने यूनिट प्लेस में अगर इवन नंबर होता है, उसका स्क्वायर करने से इवन नंबर आएगा। ये सिस्टम है। तो ये लास्ट में 3 है तो इसका स्क्वायर करने से 9 आएगा, तो मतलब ये ऑड आएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करने में 6 आ जाएगा, तो ये इवन नंबर आएगा, ठीक है। एंड विथ लास्ट नंबर बोल रहा है, ये 6 है, ये इवन खुद है, तो ये आपका स्क्वायर करने के बाद भी इवन आएगा, ठीक है। अच्छा ये 5 है, ये ऑड है, तो इसका आपका सॉरी ऑड होगा, ये ऑड आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। देख लेते हैं ये वाला 11 का ऑड इवन इवन ऑड ऑड। अच्छा ये वाला तो ऑड ही आया था, हाँ ऑड इवन इवन ऑड, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, बोला गिवन रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये सब वाला नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट में जो ये परफेक्ट स्क्वायर होने से एंड विथ इवन नंबर का जीरो होता है, इवन नंबर का जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है ये पहले वाला, इसके लास्ट में 10 है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड होने से ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम लोगों को इवन नंबर का जीरो चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा दे दिया 1830 दिया, तो ये भी इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। लास्ट में ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट में दिया है 3 6 1 2 3 4 5 ठो जीरो दिया है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये भी एंडिंग विथ जीरो से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 13 में बोला है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दो दो नंबर करके है। तो आप लोगों के पास सिलेबस में तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं, या 2n कर सकते हैं +1, या जस्ट नंबर दोनों को a प्लस बी मतलब दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब में एक ही रिजल्ट आएगा। देखिए 9 प्लस n+1 मतलब 37 प्लस ये 37 मतलब ये वाला जो है ये 36 है, +1 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 36 36 72 बहत्तर बहत्तर 36 36 बहत्तर 73 73 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 इंटू एन, एन मतलब ये वाला नंबर, तो 36 प्लस 1 ये भी 73 आएगा। और यहाँ पर अगर करेंगे ये भी 70 मतलब 37 प्लस 36 ये भी आपका 37 आएगा, 73 आएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर सेम चीज़, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। मैंने ऐसे तीनों ही आप लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा ऐड करने से, ये आपका 4 9 हो गया, 16 169 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी सेम चीज़, यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 201, यही आंसर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है विदाउट डूइंग द एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम। अच्छा हम पहले क्या बोले थे, एन यहाँ माने ये इसका सम जो है एन स्क्वायर होता है। एन क्या है, कितना नंबर है यहाँ पर वो देखना है। तो यहाँ पर नंबर कैसे निकालेंगे,
फर्स्ट वाला लास्ट वाला ऐड करेंगे, 2 से डिवाइडेड करेंगे, 2 से डिवाइडेड करेंगे, तो ये आ गया 24/2 मतलब 12 हो गया। तो n स्क्वायर मतलब 12, इसका साम हो जाएगा 12 स्क्वायर, तो 144, ठीक है, ये आ जाएगा इसका साम। तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम चीज, एस इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एन कैसे निकलेगा, एन पहले वाला प्लस ये लास्ट वाला ऐड करेंगे बाई 2, मतलब 42/2 इक्वल टू 21, ये 21 स्क्वायर हो गया, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, ठीक। तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी साम हो जाएगा, ये साम लिख रहे हैं, ये मतलब साम, ठीक है, तो साम इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 53/2 इक्वल टू 54/2 इक्वल टू 27 तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, देख लेते हैं, 27 इंटू 27 कर लेते हैं, तो 4 14 18 और फिर 21 मतलब ये 14 और 5 आ जाएगा 9, इधर 2, इधर 6 7, तो ये आ जाएगा 729, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है राइट 3 सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट सच दैट ईच ऑफ द सेट नंबर लेस देन 30, अच्छा सब 30 का लेस होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए 30 से। तो पहले वाला तो हम लोगों को ये जो पाइथागोरस मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम था वहाँ से हम लोग निकाले, तो ये वाला मिनिमम मतलब स्टार्टिंग जो होता है वो वाला समझ लीजिए 3 से करते हैं, 3 अगर 4 होता है तो 5 आ जाएगा, तो 3 4 5 एक तो हो सकता है, तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, मतलब ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, फिर अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, फिर 16, फिर 25, तो 25 तो 4 5 नहीं ये 20 आएगा, तो ये भी आ सकता है, ठीक है, 5 से करेंगे वो भी आएगा, हम लोगों को 3 बोला था तो 3 हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो एक तो 3 4 5 हो गया, इसको ट्रिपलेट क्यों कर बोलते हैं, ये छोटा 2 को अगर स्क्वायर करेंगे ये थर्ड स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए ये पाइथागोरस निकाला था, तो इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। देखिए एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये आ गया 9 और इधर 16 और ये 25, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये इधर भी 25 इधर भी 25, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, इधर 64 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करने से 100 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे सबका ही आएगा, 9 का भी करिए तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, 9 हो गया 81, ये हो गया 144 और इधर हो जाएगा 225, तो ये दोनों ऐड करिएगा, 5 5 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर हो गया 2, तो ये दोनों सेम आ गया, तो ऐसे सब आएगा, तो ये सब उसका आपका एग्जाम्पल है ट्रिपलेट का, ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा वाला जितना जल्दी एक्सरसाइज करेंगे, ओके थैंक यू।